नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोड टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में, जहां क्लास 7th की जो एक श्रृंखला चल रही है ज्योग्राफी चैप्टर्स की, वहां पर चैप्टर नंबर 8 आज मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूं। इसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी किस तरीके से हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, वो या ट्रॉपिकल जगह हो या सब ट्रॉपिकल रीजन हो, दोनों जगहों पर। यहाँ दिया हुआ है कि रेणुका वॉज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। यानी रेणुका काफी एक्साइटेड है कि श्रीकांत जो अंकल हैं उसके, वो काफी महीने यानी 4 महीने बाद आए हैं। ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइडली। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन नियरली एज। जब रेणुका छोटी थी तभी उसका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाग चुका था। When her uncle introduced her to book on natures, उनकी जो बुक्स थी वो नेचर के ऊपर थी, उनके बारे में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो पिक्चर ऑफ डिसेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। यानी देखिए यहाँ दिखाया भी हुआ है कि जगह जगह के जो लोग हैं वो किस किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जगह जगह के जानवर किस किस तरह से दिखते हैं। तो पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ दिए हुए हैं आपको। आगे डिस्क्राइब किया है कि इन दिस पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी रेणुका से इन्होंने कहा है कि आप अलग अलग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर हमारे के अंदर देख सकते हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ तो यहाँ से जो है रेगिस्तान से हैं। सम आर फ्रोजन लैंड्स, कहीं कोई आइसलैंड से है। एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, कहीं रेन फॉरेस्ट से हैं। सो दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। यहाँ पर कुछ अलग ही ये देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका ने देखा दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर सम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। सभी लोग दिखते एक जैसे हैं लेकिन सभी की एक जो कह सकते हैं आप बेसिक नीड रहती है वो सभी की सेम है। जैसे कि फूड ले लीजिए, क्लॉथिंग है और शेल्टर है। घर में रहना, खाना और कपड़े, ये सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनिंग श्रीकांत अंकल, देयर चिल्ड्रन डू नॉट द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू। प्ले गेम्स, क्वेरल समथिंग समटाइम्स एंड देन मेक अप, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिली विद वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन। यानी वो काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे गेम्स खेलना, क्वेरल मतलब कभी कभी लड़ भी लेते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें वो करते रहते हैं और फैमिली के अंदर खुश रहते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। ये बताया गया है कि दे लिव क्लोजर टू नेचर, ये नेचर से बिल्कुल क्लोज रहते हैं। एंड दे आर वेरी नियर अर्ली देयर लाइफ्स हैव लर्न केयर फॉर नेचर, और उनकी लाइफ में केयर फॉर नेचर के लिए काफ़ी पहले से ही इंटरेस्ट जाग गया था। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, उन्हें पता चल गया किस तरीके से जो है मछलियां पकड़ी जाती हैं। एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से किस तरीके से जो मटेरियल्स कंज्यूम या लेकर आ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो है लाइफ दे रखी है, किस तरीके से अमेजोन वेशन के अंदर लाइफ जीते हैं लोग। तो आज आपको हम समझा देते हैं कि बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन वेशन लेट अस लुक एट द मैप। 8 मैप की तरफ, ये 8 पॉइंट की मैप है अमेजोन वेशन इन साउथ अफ्रीका, अमेरिका का। अब यहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं और क्या यहाँ का टेम्परेचर रहता है, क्या क्लाइमेट है, यहाँ किस तरीके का खाना मिलता है, कैसे जानवर रहते हैं, सभी चीजें इसमें आपको दी हुई हैं। लेट अस लुक एट मैप, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाई वेरी क्लोजर टू द इक्वेटर। यानी जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं आपके इक्वेटर के पास, between 10 degree north to 10 degree south, so it is refers as the equatorial region। इसी को हम, इसी वजह से हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन? क्योंकि ये बिल्कुल दोनों जगह से बराबर के डिस्टेंस पर रहता है और ये इक्वेटर के पास होता है। रिवर अमेजोन फ्लो थ्रू दीज रीजन, यहाँ से अमेजोन रिवर आपकी फ्लो करती हुई जाती है। नोटिस हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, और किस तरीके से ये माउंटेन से बहती हुई अटलांटिक ओशन की ओर चली जाती है। The place where a river flow into another body of water is called the river's mouth। यानी जहाँ जिस जगह से रिवर है सीज में, ओशियन में जाती है, उस जगह rains portions of portion है पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द वेनेजुला। ये सभी पार्ट्स इससे बन जाते हैं। that jointly
river along with tributary that drain an area from a river. अब हम बात करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का रहता है और क्या रहता है क्लाइमेट. As you know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. यानी पूरे साल वहाँ पर अमेजोन बेसिन के अंदर हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमाइड. वहाँ पर डे ले लीजिए आप और नाइट ले लीजिए, वो हॉट और ह्यूमाइड रहती हैं. यानी कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट में कह सकते हो आप ह्यूमिडिटी मिलती है आपको. द स्किन फील स्टिकी. वहाँ की आपको जो स्किन होगी वहाँ लोग जाएंगे तो आपको थोड़ा सा चिपचिपा महसूस होगा. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. वहाँ दिन भर बारिश होती रहती है. दैट टू क्लाइमेट वुड मच वार्निंग. द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी एंड एट द नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. यानी रात में भी वहाँ ह्यूमिडिटी तो आपकी और हाई ही हो जाती है लेकिन टेम्परेचर आपका लो हो जाता है और सुबह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, साथ में ह्यूमिडिटी भी होती है. ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी बेटा वो चीज़ होती है जिसमें जो हमारी एयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है मॉइस्चर. उसकी मात्रा को ही हम ह्यूमिडिटी हाई में और ह्यूमिडिटी लो में कन्वर्ट कर लेते हैं. रेन फॉरेस्ट क्या है? रेन फॉरेस्ट देखिए यहाँ दिए हुए हैं. ये द अमेजोन फॉरेस्ट आपको दिख रहा है. एज इट रेन्स हैवीली इन द रीजन. इस रीजन में काफी बारिश होने के कारण थिक फॉरेस्ट, यहाँ काफी बड़े बड़े जंगल उगने लगते हैं. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. यानी वहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉरेस्ट होते हैं या इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होने लग जाते हैं कि उनकी जो रूफ बन जाती है, आप कह सकते हैं छत की तरह वो कवर कर लेते हैं उस जंगल को. और वहाँ की जो लीव्स और ब्रांचेस हैं वो सनलाइट को अंदर ही नहीं आने देती. द ग्राउंड रिमेन डार्क. उसका जो ग्राउंड है वो डार्क रहता है, डैम्प रहता है. एंड ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर. यहाँ पर सिर्फ वही वेजिटेशन ग्रो कर पाती है जो इस तरीके के इन्वायरमेंट में या वातावरण में जिंदा रह लेते हैं. लाइक ऑर्चिड्स, ब्रोमिलेट्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट. पैरासाइटिक प्लांट आप जानते ही हैं जो कि दूसरे ही इंसेक्ट्स का सेवन करते हैं. द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना. यहाँ पर आपको फोना प्रजातियाँ बहुत मिलेंगी. बर्ड्स सच एज ट्यूकेंस जो कि हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है और पीछे भी उड़ लेती है. बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज. ओवरसीज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया. दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट. ये काफी तेज और लाउड साउंड भी क्रिएट करती हैं. एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लॉथ, आंट ईटिंग टेपियर्स आर फाउंड हियर. आपको यहाँ पर एनिमल्स मिल जाएंगे, मंकीज मिल जाएंगे, स्लॉथ मिल जाएंगे और आप कह सकते हो आंट ईटिंग टेपियर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे आपको. वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स. यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की प्रजाति मिलेंगी, रेप्टाइल्स की भी और स्नेक्स की भी. ऑल्सो थ्रीव इन दीज जंगल्स. क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंडेड. यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड यहाँ पर मिल जाएंगे आपको. एनाकोंडा है, बोआ है, कॉन्स्ट्रक्टर है, आर सम ऑफ द स्पीसीज. बिसाइड द बेसिन इज होम थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट. आपको थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज यहाँ इंसेक्ट्स की मिलने लगेंगी. Several species of fish including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. यहाँ सबसे खतरनाक प्रजाति की जो एक मछली होती है जिसे हम कहते हैं पिराना, वो भी आपको यहाँ मिलती है. This basin is exactly extraordinary rich in the variety of the life found here. यहाँ ये extraordinary जगह है जहाँ आपको हर तरह की प्रजाति, जाति, जनजाति, पेड़ पौधे आपको यहाँ पर मिलते हैं. आगे चलते हैं. People of the rainforest. किस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं और कैसा उनका इन्वायरमेंट है आसपास का. तो दी पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन दी. यानी यहाँ जो लोग हैं या कह सकते हैं आप लोग जो ग्रो करते हैं मोस्ट ऑफ देयर फूड, ज़्यादातर अपना खाना जो ग्रो करते हैं वो छोटे छोटे एरियाज में करते हैं. सम ट्रीज इन दी फॉरेस्ट. वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स. जो मैन है वहाँ के जो लोग हैं वो हंटिंग करते हैं फिश की इनकी रिवर्स के अंदर. वुमेन अगर हम बात करें कि वहाँ मेनली किस तरीके की चीज़ें ग्रो होती हैं तो वहाँ ग्रो करते हैं टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटोज. एज हंटिंग फिशिंग आर अनसर्टेन यानी वहाँ पर जो रहते हैं वो वहाँ अपनी उगाई हुई वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स हैं उनसे ही वो ग्रो करते हैं अपने बच्चों को. ये प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. यानी कि यहाँ से जो निकलने वाला कचरा उसको बर्न करके फिर दोबारा एग्रीकल्चर में अपना शुरू करते हैं.
The staple food is manioc, also known as cassava, that grow under the ground like the यानी जहाँ पर फूड है मेनली जो खाया जाता है तो manioc है, जो कि cassava कह सकते हो आप, अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, ये पोटैटो की तरह ग्राउंड के अंदर होता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स, यहाँ पर क्वीन आंट्स भी खाते हैं, एंड एग्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप लाइक कॉफी, मेज एंड कोका आर ऑल्सो ग्रो, यहाँ पर आपको भी ग्रो खाते हैं जो कि बिकते हैं। गुड यहाँ क्योंकि यहाँ जंगल काफ़ी है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ लकड़ी भी ज़्यादा होगी, और इससे ही जो हाउसेस हैं वो अपने घर से चलाते हैं। फैमिली लिव इन टैचड हाउसेस शेप लाइक द बी हाइव्स, कुछ लोग यहाँ टैच्ड शेप के हाउसेस में रहते हैं जो बी हाइव्स की तरह होते हैं। देयर आर सम लार्ज अपार्टमेंट लाइक द हाउस इज कॉल्ड मेलोका विद अ स्टेपल स्लैंटिंग रूफ, यानी यहाँ पर कुछ हाउसेस भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेलोका, स्टेपली स्लैंटिंग रूफ। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज स्लोली चेंजिंग ओल्डर डेज, यानी अब इनकी लाइफ काफ़ी बदलने लगी है। फूड भी जगह पहुँचते हैं, रिवर्स को नेगेटिव करते हैं, देखते हैं इस रास्ते को। 1970 फ्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल, यानी पिछले ही यानी 1970 में बता रहा है कि ट्रांस अमेज़न हाईवे यहाँ बना, जिसमें कि काफ़ी रेन फॉरेस्ट का एक्सेसिबिलिटी बढ़ा, हमारा जो रास्ता है वो बना दिया। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेस, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट इजीली हम पहुँचाया जा सकते हैं। Indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in a new area where they continue to practice their distinctive way of farming, यानी यहाँ तो भाषा और एक्सेसिबल एरियाज में ले जाया गया जहाँ उनके द्वारा जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो और अच्छी की जा सकती। डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स इन्वायरमेंट, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है इन एक्टिविटीज़ का लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी डिस्ट्रक्शन के साथ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन, यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े भारी मात्रा में लार्ज एरिया हो सकता है जो अमेज़न बेसिन का एनुअली डिसअपियर हो रहा है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है उससे, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट नहीं होते जिस कारण से जो टॉप सॉइल है वो फट जाती है, वहाँ पर जो है वो लैंड जो है वो ज़मीन जो है वो बैरन हो जाता है, यानी हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर किस तरीके की लाइफ है और लोग कैसे रहते हैं। The tributaries of river गंगा ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, आप जान ही चुके हैं ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, और उनसे ही फॉर्म होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर फिगर 8.8 देखेंगे आप तो उसमें मैंने आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र हुआ है। ये देखिए, ये वो पूरी जगह है जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिए हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जितनी भी रिवर्स हैं वो निकलती हैं और सीधे आपके बे ऑफ बंगाल के पास। चलिए, द बेसन लाई इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ जो है ये बेसन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जाता है, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा एंड द सन, द चंबल, द Gadak and the Kosi and the tributary of Brahmaputra drain it look at the atlas and find name of some tributary of the river Brahmaputra, यानी आप एटलस में देखें और सारी जो रिवर्स हैं उनके बारे में जानकारी लें और ट्रिब्यूटरीज क्या हैं रिवर ब्रह्मपुत्र की। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of Himalayas and Sundarban Delta are the main feature of these basins.
द बेसिन्स रिवर्स एरियाज है वेरिएड टोपोग्राफी, यहाँ की बहुत ही अलग अलग एंड वेराइड टोपोग्राफी है। द इन्वायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ इन्वायरमेंट काफी ज्यादा रोल निभाता है जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें। द माउंटेन एरिया विद स्टेप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल ट्रेन्स, यानी जो माउंटेन एरियाज होते हैं हमारे यहाँ वो काफी आप कह सकते हैं विद स्टेप स्लोप्स, यहाँ स्टेप स्लोप्स हैं, इनहॉस्पिटेबल ट्रेन्स यहाँ पर आपको दिखेगा। Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basins, यानी dominant role in the distribution of the population. The mountain area with steep slopes have inhospitable terrains. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basins. यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर इसी कारण से काफी कम लोग रहते हैं। The plain area provide the most suitable land, यानी जो plain area है मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ आपको suitability लैंड की मिल जाती है। ह्यूमन हैबिटेशन अच्छा है। द सॉइल इज फर्टाइल ऑल्सो। एग्रीकल्चर इज द मेन पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट प्लेन्स इज वेरी हाई, वहाँ की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। द मेन क्रॉप इज पैडी, ज्यादातर आपको देखने को वहाँ धान मिलेगा जो कि 8 हो रही है। यहाँ टी गार्डन्स हो रहे हैं जो आसाम में होते हैं। चलिए यहाँ बात कर रहे थे हम कि therefore less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basins, the plain area provide the most suitable land for human habitation। ये बात तो बिल्कुल सही है। The soil is fertile, वहाँ का soil fertile होगा। Agriculture is the main occupation of the people, agriculture जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का। Where flat land is क्रॉप, यहाँ पर एक फ्लैट लैंड होता है, जमीन होती है जहाँ पर कर सकते हैं आप क्रॉप। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, वहाँ की डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। द मेन क्रॉप इज पैडी, सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर रिक्वायर होता है। इट इज ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, ये उस जगह होता है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। वीट मेक sorghums, gram, melts are the other crop that are grown, यहाँ एक इस तरीके के क्रॉप्स आपको ग्रो होने के लिए मिलेंगे। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जूट आर ऑल्सो ग्रोन, यहाँ कैश क्रॉप भी ग्रो होते हैं जैसे शुगर केन है, जूट है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरिया ऑफ द प्लेन्स, यहाँ आपको बनाना प्लांट्स भी मिल जाएंगे। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन, यहाँ मेनली आपको टी ग्रो होती है, यहाँ मैंने अभी दिखाया आपको। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड आसाम, आसाम और जो बिहार है वहाँ के कुछ पार्ट्स में सिल्क वॉर्म की रियरिंग होती है, सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, वहाँ से सिल्क उनसे लिया जाता है। और इन द माउंटेन एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन इन द टेरेसेस, यानी आप जानते ही होंगे टेरेस फार्मिंग होती है हाई माउंटेन एरियाज के अंदर। तो द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी जो वेजिटेशन होता है वहाँ पे वो एरिया वेराइज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, जमीन के हिस्से के हिसाब से। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज ग्रो, वहाँ ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज मिलेंगे आपको। अलॉन्ग विद द टीक, साल एंड द पीपल, ये मेन प्लांट है जो वहाँ उगते हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स के आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ बहुत ही ज्यादा थिक जो है बैम्बू ट्रीज होते हैं। एंड द डेल्टा आर इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। Coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep, यानी आप कह सकते हैं ये सारे तरीके के प्लांट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। There is a variety of wildlife in the basin also, यहाँ आपको variety of wild life भी मिलेगी, जैसे कि एलिफेंट हैं, टाइगर हैं, डियर हैं, मंकीज हैं, ये सब यहाँ कॉमन है। But the one horn rhino is found in the ब्रह्मपुत्र ही प्लेन, ओनली ब्रह्मपुत्र प्लेन के ही अंदर आपको वन हॉर्न राइनो ही मिलेगा सिर्फ, यानी ये कहीं और नहीं पाए जाते। ये वन हॉर्न जो राइनो है ये इसी जगह मिलता है। इन दी डेल्टा एरियाज बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सभी भी मिलेंगे आपको। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश वाटर, साथ में एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, यहाँ फ्रेश रिवर वाटर में आपको एक्वेटिक लाइफ भी मिलेगी। फिश एंड बी बंगाल सी, द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश आर द रोहू, केटला, हिंसा, ये तरह की जो फिश हैं आपको यहाँ मिलेंगी। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया, मेनली यहाँ लोग ये चीजें या ये फिशेस को कैरी करते हैं, खाते हैं। लेक का सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यहाँ पर देखिए पूरा दे रखा है, ये जो इसमें बताया कि किस तरीके से जो लेक है उसे क्लीन रखना चाहिए। और जो विनोद नाम का एक फिशरमैन है वो
मछली पकड़ता है यहाँ बिहार में, मौनगाम विलेज में रहता है, और उसकी जो मेनली जिंदगी है वो इसी पर चल रही है, लेक पर। तो यहाँ इस तरीके की बात बताई हुई है। प्लेन है सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज, बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपको बिग टाउन और सिटीज मिल जाएंगे। सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। यानी गंगा रिवर के अगल बगल या आसपास लोग यहाँ रहने लगे हैं। एंड दी करीबन आप लगा लीजिए 10 लाख जो लोग हैं वो रहते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, और जितना भी वेस्ट वाटर है वो सारा इन रिवर्स में डिस्चार्ज हो जाता है। These lead to the pollution of the river. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र मिशन। यहाँ आपको चारों तरीके के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके लिए रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, तो सारे वेज आपको यहाँ मिल जाएंगे चारों। द प्लेन एरियाज, द रोडवेज एंड द रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ ये जो है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रांसफर करते हैं लोगों को। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स। सबसे ज्यादा यहाँ वाटरवेज का प्रयोग होता है। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन दी रिवर हुगली। सबसे ज्यादा कोलकाता जो है वो एक बहुत ही मुख्य पोर्ट माना जाता है बंदरगाह रिवर हुगली के पास। द प्लेन आर ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट। यहाँ काफी लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी मिलेंगे आपको। टूरिज्म सबसे ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है सभी बेसेस के अंदर। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, आपने देखा होगा आगरा के जो रिवर है यमुना, वहां पर ही उसके किनारे ताजमहल बना हुआ है। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना। बुद्धिस्ट स्टेपस इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा। आसाम विद काजीरंगा एंड द मानस नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन अरुणाचल प्रदेश विद डिस्टिंक्ट ट्रिब्यूटरल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेस वर्थ अ विजिट। यानी यहाँ पर आने के लिए आप कह सकते हैं ये सभी चीज़ें आपके पास कारण हो सकती है कि आप इन सभी चीज़ों में घूमने आ रहे हैं, या इनकी जो अच्छी छटाएँ हैं, मनोरम दृश्य हैं। अब यहाँ देखिए हैं ये एक्सरसाइज मैं आपकी अपलोड कर दूंगा अपनी साइट पर, और आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज का, यूट्यूब के आपके वीडियो के नीचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।